हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कौड़ी बाबा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं नेस्टेड लूप, जो कि अपने आप में जेएस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। नेस्टेड लूप फर्स्ट। आज हम नेस्टेड लूप फर्स्ट को कवर करेंगे गाइस। इसके अंदर लूप इनसाइड लूप कॉन्सेप्ट और एग्जांपल इसमें हम देखेंगे। सो आपको ये मेरी यहाँ पे वर्ड की फाइल दिख रही होगी। यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि नेस्टेड लूप होता क्या है। सो नेस्टेड लूप का मतलब होता है गाइस, लूप के अंदर लूप। मतलब नेस्टेड लूप में एक लूप आउटर लूप होता है और उसके अंदर एक और लूप होता है जिसे हम बोलते हैं इनर लूप। मतलब ऊपर वाला लूप हो गया आउटर लूप, अंदर वाला लूप हो गया इनर लूप। आउटर लूप और ओवरऑल रोज को कंट्रोल करता है। मतलब कि इस लूप के इसमें नेस्टेड लूप में क्या होता है, दो चीज होती है, रो एंड कॉलन। ठीक है, रो एंड कॉलन होती है। इसमें आउटर लूप जो होगा वो रो को कंट्रोल करेगा और जो इनर लूप होगा वो कॉलन को कंट्रोल करेगा। है ना। वो कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये फोर लूप बनाया मैंने। फोर वेरिएबल A1, ए लेस देन ये 10, ए प्लस प्लस, ये तो हो गया आउटर लूप। तो ये क्या कवर करेगा, ये कवर करेगा रो को। है ना। इसी के अंदर फिर मैंने एक और लूप बनाया, फोर वेरिएबल बी। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये चूंकि इसके अंदर आ रहा है तो ये इनर लूप हो गया। फोर वेरिएबल बी इक्वल्स टू 1, बी लेस देन इक्वल टू 10, बी इंक्रीमेंट। ठीक है, ये हो गया। ये क्या कवर करेगा, ये कवर करेगा कॉलम्स को। है ना, ऊपर वाला कवर करेगा रो को, नीचे वाला कवर करेगा कॉलम्स को। कैसे करेगा, लेट्स सी द एग्जांपल। ये आपको यहाँ पे मेरी शीट दिख रही होगी एक। है ना। तो इस शीट में आपको अभी दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक शीट बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। है ना। 11 मतलब कि 1 से 10 तक की गिनती यहाँ चल रही है, 11 से 20 तक की गिनती यहाँ चल रही है, 21 से 30 यहाँ चल रही है, 31 से 40 यहाँ चल रही है, 41 से 50 यहाँ चल रही है। ऐसे 10 10 की सीरीज में ये गिनती चल रही है। है ना। अब इसमें देखो, वेरिएबल ए जो मैंने बनाया ऊपर ही ऊपर, अभी आपको दिखाया था मैंने एग्जांपल में, ये वाला। है ना। ये तो ए और बी। तो ए तो क्या हुआ, रो, आउटर लूप। फर्स्ट रो ये, सेकंड रो ये, थर्ड रो ये, फोर्थ रो ये, फिफ्थ रो ये, सिक्स्थ रो ये, सेवन्थ एट रो ये, एट्थ रो ये, नाइन्थ रो ये और 10th रो ये। और बी क्या होगा, इनर लूप। ये क्या कवर कर रहा है, कॉलम्स को। फर्स्ट का कॉलन ये, सेकंड का कॉलन ये, थर्ड का कॉलन ये, फोर का कॉलन ये, फाइव का कॉलन ये, सिक्स का कॉलन ये, सेवन का कॉलन ये, एट का कॉलन ये, नौ का कॉलन ये और 10 का कॉलन ये। इस तरह से सिंपल सा फंडा है, कुछ भी ज़्यादा मतलब ऐसे दिमाग में लोड लेने वाली बात नहीं है। बस थोड़ा सा वो है, मतलब क्या बोलते हैं, आप कैसे समझ जाओ, वैसे पजल टाइप में। बाकी ऐसा कुछ वो नॉट ए बिग डील। है ना। अब हम इसे करते हैं प्रैक्टिकली कोड में। तो यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे ये हमने पिछले जो किया था, ब्रेक एंड कंटिन्यू वाला जो, सॉरी, इवन एंड ऑड नंबर वाला ये फंक्शन बना हुआ है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ नेस्टेड लूप का। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक एग्जाम्पल से मैंने बनाया। वैल्यू 11 होएगी तो वही बी की वैल्यू होएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर हम ए की ही वैल्यू को असाइन कर देते हैं बी को, और फिर बी लेस देन यहाँ और फर्स्ट आउटर लूप बना रहा हूँ मैं भी यहाँ पे ना। वेरिएबल ए इक्वल्स टू 1, ए इक्वल टू 10, ए प्लस प्लस। फिर अंदर मैंने बनाया फॉर वेरिएबल बी इक्वल्स टू ए, बी, देन ए प्लस 10। काम करता हूँ मैं इसे 100 कर देता हूँ या 50 कर देता हूँ, 50 के 100 ही कर देता हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी प्लस प्लस। ठीक है। अब मैं इसके अंदर कॉल करता हूँ
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक बार इसको चेक कर लेते हैं ब्राउज़र में कैसे आता है ये आपको ब्राउज़र में दिख रहा होगा, देखो ये यहाँ पे रो एंड कॉलन दोनों ही प्रिंट हो गए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये पूरी गिनती हो गई यहाँ पे, है ना। ये यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो गया है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा बी आर टेक। तो क्या होगा, ये इस तरह से सीरीज हो जाएगी इसके ना, 10, ये इस तरह से इसकी पूरी यहाँ पे सीरीज हो गई है। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बी आर टेक ऐड किया तो देखिए 100 तक की यहाँ पे ये आ गई है ना। मैंने जो है यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस 10 किया तो इससे सिर्फ ये पर्टिकुलर 100 तक की काउंटिंग यहाँ पे अपने पास में आई है। ये थोड़ा सा परफेक्ट विजिबल नहीं है, थोड़ा सा मैं स्पेस मारता हूँ, एक काम करता हूँ इसके में ना, थोड़ा सा इसमें एक स्पेस मारता हूँ मैं इस तरह से। देखिए अब सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20। तो ये जो हो गया ये वाला लूप, आउटर लूप, और ये हो गया कॉलन्स का, ये हो गया अपना इनर लूप, है ना। ये हो गया रो का लूप आउटर, इनर का कॉलन का लूप इनर, इनर लूप। ठीक है गाइस, होप सो कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आप थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हाँ, सो ये नेस्टेड लूप का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसकी हेल्प से अब हम पैटर्न्स, टेबल, मैट्रिक्स, ग्रिड सब कुछ बना सकते हैं। आपका होमवर्क जो है, आपको एक बार अपने पैटर्न्स को चेंज करके 4 रो 5 कॉलम बनाने की कोशिश करिए। अगर वीडियो आपको क्लियर हो गया हो तो कमेंट्स में लिखना नेस्टेड लूप्स क्लियर, है ना। वीडियो को चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे पैटर्न्स लूप के पार्ट 2 को, जो थोड़ा एडवांस होगा। तो गाइस बी रेडी फॉर द नेस्टेड लूप सेकंड। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।